स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने कहा कि जो भी आगे आएगा मैं वहाँ पर बढ़ चढ़ कर मदद करूँगा। स्वास्थ्य की जवाबदेही मुझे मिली है। आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मुझ पर बहुत बड़ी जवाबदेही दी है। इससे पहले मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। 4 महीनों में आप देख सकते हैं कि राज्य की सड़कों का मैंने जाल बिछाया। हर वैसे जगह जहां लोगों की उम्मीद थी कि पुल नहीं बना है, रोड नहीं बना है हमारा झारखंड में, तो आदिवासी हमारे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने बड़े पैमाने पर सड़कें दिया, पुल बनवाया। चुनाव हुआ और चुनाव के बाद आप लोगों ने दोबारा हेमंत सोरेन जी की सरकार पर आप लोगों ने भरोसा जताया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि नहीं, जो राज्य लिया गया है झारखंड, हमारा सपनों का झारखंड, लोगों को उम्मीद था कि हमारा झारखंड बनेगा तो हमारा झारखंड डेवलप करेगा, यहाँ का विकास होगा, लोगों का विकास होगा और हम सब आगे आएंगे। लेकिन 18 सालों में अगर आप देखिएगा तो वहाँ झारखंड का विकास नहीं हुआ, यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ, यहाँ के लोगों को मजबूत करने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, पिछले अगर हम क्रियाकाल को देखेंगे तो हम लोगों ने रोड मैप बनाया, काफी अच्छा काम किया हम लोग पिछली बार। और जब हेमंत 2 की सरकार, जब हम लोग चुनाव में गए तो हम लोग कुछ ऐसी योजना लेके गए आपके बीच में कि यहाँ के लोगों को सीधा उसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के माता बहनों को मैया सम्मान योजना दिया और उसके बाद हमने सर को कहा कि सर माँ बहनों को तो सम्मान दिए, उसके साथ साथ क्यों नहीं हम लोग हेल्थ कार्ड, अबुआ स्वास्थ्य योजना भी टैग कर दें। तो उस दिशा में हम लोगों ने काम किया और आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसी सरकार बनी। जब हम लोग वोट मांगने के लिए गए तो हमें लगता है माँ बहनों ने इतना सम्मान हम लोगों को दिया। माँ बहनों ने ये हमसे कहा कि सर अब हम लोग को लगता है कि कोई पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जो हम लोगों का सम्मान किया। माताएं खुश, बहनें खुश। तो उसके बाद अब मैं यकीन दिलाता हूं आप सबको कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपने हम झारखंड वासियों को खुश करेंगे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। रांची के बाद दूसरा ब्लड सेपरेशन यूनिट बना है और मैं आंकड़ा देख रहा था कि जो गिरिडीह जिला जो है ये काफी अवेयरनेस के लोग हैं। यहाँ के जो लोग हैं ब्लड देते हैं, खून देते हैं और यकीन मानिए जो आपके खून से कई लोगों की जान बच रही है। अभी ब्लड डोनर एक स्वागत समारोह में मैं रांची में गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि गिरिडीह से कई ऐसी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं जो ब्लड डोनेट करती है। किसी ने कहा कि सर हम 15 यूनिट ब्लड दे चुके हैं, किसी ने कहा 60 यूनिट तक हम लोग ब्लड दे चुके हैं। एक कोई रंजन था गिरिडीह का, उसने कहा कि सर हम 55 यूनिट ब्लड दे चुके हैं। और जब मुझे लगा कि नहीं ये छोटी छोटी बातें हैं, और उनका मांग था कि हम लोग जो ब्लड डोनर का जो कार्ड है वो बंद हो गया है, 6 सालों से बंद था। तो मैंने कहा कि नहीं, ब्लड डोनर जो है वो कार्ड बंद क्यों किया गया, क्या कारण था। मैंने विभाग के सिक्योरिटी को बुलाकर और सबसे जो रिक्वायरमेंट था मैंने उसको करने का काम किया और ब्लड डोनर कार्ड दोबारा हमने चालू करने का काम किया।
और मैंने ये फैसला लिया है कि जो ब्लड डोनेट करेगा उसको सरकार की तरफ से हम कुछ राशि मुहैया कराएंगे, ताकि उनका जो मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करे। यहाँ पर संथाल परगना के क्षेत्र में मैं अपने विधानसभा जामताड़ा देखता हूँ, मधुपुर देखता हूँ, देवगढ़ देखता हूँ, तो कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं हमारे, तो मालूम चलता है कि कहाँ भेजो भाई, तो गिरिडीह भेज दो, गिरिडीह में ब्लड मिल जाएगा बच्चों को। तो गिरिडीह न केवल हम ये कह सकते हैं कि आप एक ऐसा हब है यहाँ पर जो आप लोगों की जान बचाते हैं, बच्चों की जान बचाते हैं। इसके लिए मैं जितनी आपकी प्रशंसा करूँ आपको लगता है कम होगा। मैं अपनी ओर से आपको साधुवाद भी देता हूँ। जो रक्त के यहाँ पे जो खोले गए संस्थाएं खोला गया है, उसको मैंने कहा है कि आप अच्छा करो, सरकार आपको हर सुविधा देगी, मैं आपको हर सुविधा दूंगा और उसको हाईटेक करेंगे हम। तो निश्चित तौर पर आज का दिन अच्छा दिन है और स्वास्थ्य के प्रति हम तो ये कहेंगे सोनू जी को, आपने कहा कि हमारी जो सैया बहनें हैं स्वास्थ्य का पहिया है, तो इस राज्य में 42,000 हमारी स्वास्थ्य जो कर्मी हैं, स्वास्थ्य बहनें हैं हमारी, इस पर इरफान अंसारी की नज़र है। हम आप लोगों का बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरा है कि आप लोगों को हम टैब देने जा रहे हैं, एकदम हाईटेक टैब होगा वो, जिसमें काफ़ी मेडिकल के प्रोग्राम युक्त टैब देने जा रहे हैं। और जब मैं टैब दूंगा आप लोगों को, तो उस समय आप लोगों के लिए कुछ मैं घोषणा करूंगा जो हमें लगता है कि अभी जल्दीबाजी होगा। तो जब सैया बने हमारी हैं, तो आपको आगे लाने का जवाबदेही भी इरफान अंसारी का है। आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम आपकी समस्या को समझते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आज हमारा चल रहा है, गांव में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी जिंदा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है, यदि कोई है तो हमारी स्वास्थ्य बहनें। आप पर बहुत बड़ी जवाबदेही है और आप लोगों को हम अच्छा कर रहे हैं। दूसरा है कि गिरिडीह की बात ही कुछ और है। यहाँ पे हमारी भाभी हैं, बगल में रहती है, बगल विधानसभा के विधायक भी हैं, और सोनू जी हैं हेडक्वार्टर के विधायक और मंत्री भी हैं। तो जब कल मेरी वार्ता हुई इनसे, तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल है, आपको आना है। तो मैं आया यहाँ पे, और जब मैं आया तो कुछ प्रोग्राम में लेके आया हूँ, कुछ गिरिडीह वासियों की सौगात के रूप में भी मैं लेके आया हूँ। आने वाले दिन में गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूँ। मैं डीसी साहब से कहूँगा कि हमको 25 एकड़ ज़मीन आप दीजिए, 25 एकड़ ज़मीन दीजिए। ज़मीन का अभाव था, नहीं तो मैं पहले ही फर्स्ट पेज में गिरिडीह को मैं मेडिकल कॉलेज के लिया था, लेकिन पानी तो बहुत अच्छी बात है कि गांडे विधानसभा के अंतर्गत पचबुंदा कला में 25 एकड़ जमीन, 32 एकड़ जमीन से पहले। तो मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं, तमाम गिरिडीह जिला वासियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार जो है, जनता के लिए सरकार बनी है। मैं गिरिडीह वासियों को, गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूं। दूसरा है कि जब आप मेडिकल कॉलेज अगर आप कहीं बनाइएगा, तो वहां पर कम से कम मिनिमम 300 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, या फिर 500 बेडेड हॉस्पिटल। तो अभी बातें आ रही थी कि ये गिरिडीह में जो पुराना जो हॉस्पिटल है, इसको डिमोलिश करना है। ये बात सही है, मेरे संज्ञान में पहले भी था। तो मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ, और मैं ये वादा कर रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत जल्द ये 100 बेड जो हॉस्पिटल है,
इसको बढ़ाकर हम 300 बेडेड हॉस्पिटल करने जा रहे हैं, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपया होगी। 300 करोड़ लागत से, मैंने मंत्री जी को उसी समय विधानसभा में कहा था कि 300 करोड़ रुपया की लागत से मैं आपको 300 बेड हॉस्पिटल में यहाँ देने जा रहा हूँ, आप जमीन मुहैया करा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि यही हॉस्पिटल है, यहाँ जमीन है लेकिन पुराना बिल्डिंग है, तो इसको डिमोलिश कर दीजिए। तो आप डिमोलिश करेंगे तो मैं 300 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा है कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हमने लिया है कि पहले धनबाद जो अनुमंडल मतलब प्रमंडल में हमने दिया था इनको, हर 5 जगह मैंने दिया था, धनबाद में दिया, रांची में दिया, जमशेदपुर में भी दिया है मैंने। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पैनी नज़र है और मैं भी बगल में रहता हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं, यहाँ हर तरह से हर यूनिट है। सोनी जी बता रहे थे कि ऑक्सीजन यूनिट 3 यूनिट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरिडीह जब इतना अवेयरनेस है यहाँ पर, तो हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आप लोग को हम देंगे यहाँ गिरिडीह में। तो 3 सौगात आप लोग को हम कर दिए। और इरफान अंसारी जो कहता है याद रखिएगा, वो करता है, कमिटमेंट मेरा नाम है। अभी हम बाजार में हैं, मार्केट में। हम गिरिडीह से मेरा लगाव है, इसलिए मैं देख के जा रहा हूँ आप लोगों को। दूसरी बात कहूँगा, देखिए आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनको ये पच नहीं रहा। कई महत्वपूर्ण हम स्टेप ले रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको इसको देखने को मिलेगा। हम कहना चाहते हैं कि अभी देखिए, मैं हेल्थ कॉटेज जो हमारे लोगों का सपना है, हमारे जो गांव में लोग बसते हैं, जो ट्राइबल है, जो मूलवासी है यहाँ का, जो आदिवासी है, उसको देखते हुए मैंने 25 हेल्थ कॉटेज हम दे रहे हैं। हमें लगता है उसमें गिरिडीह भी जरूर होगा। एक कॉटेज का निर्माण मैंने इसलिए किया कि मैं जब बाहर पढ़ता था, जहाँ मैं मेडिकल MBBS की पढ़ाई किया हूँ, MD की पढ़ाई किया, तो वहाँ पर ठंड का एरिया है, बर्फ में लोग वहाँ रहते हैं, 8 महीना तो लगता है बर्फ में ही लोग रहते हैं वहाँ, सब कुछ वाइट दिखता है। जब मैं वहाँ गांव में गया तो गांव के अंदर देखा कि एक भवन बना हुआ है, अंदर बाहर से वाइट लग रहा है। जब अंदर में गया तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हमारा, तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, जांच करा रहे हैं। तो इतना अच्छा अंदर सेटअप लगा, तो मुझे लगा कि अगर कभी मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो अपने जहाँ भी रहूँगा अपने राज्य में इस कॉटेज को मैं जरूर लॉन्च करूँगा। तो मैं 25 हेल्थ कॉटेज का निर्माण करा रहा हूँ। आप देखिएगा कि हमारे जो दाता हैं, आज आप लोग जिसको मालिक होना चाहिए, हम लोग तो लगता मालिक नहीं, बाहर के लोग यहाँ मालिक हो गए। हम आपको आगे ला रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ला रहे हैं। और आप लोग जब हेल्थ कॉटेज जाइएगा तो एक अच्छा अनुभव आप लोग लेके जाइएगा। अभी हमारी नर्सी बहनें यहाँ पर, ANM GNM बहनें हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, 1000 रुपया मिलता था और आज भी 10,000 रुपया मिलता है सोनू जी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो अन्याय है, और ये अन्याय के खिलाफ इरफान अंसारी लड़ता ही लड़ता है। तो मैंने 10,000 को बढ़ाकर 15,000 मतलब 25,000 रुपया कर दिया। तो एक शुरुआत है, हर क्षेत्र में आप चले जाइएगा, अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत लोग कहता था कि 180 जो एम्बुलेंस है वो खराब है, अच्छा नहीं है, ठीक करना है। तो मैंने कहा है उन लोगों को, मैंने कहा कि थोड़ा समय दीजिए। अब चुनौती है तो चुनौती का मुकाबला मिलकर किया जाएगा। हर समय आप खामियां गिनवाइएगा, सुझाव नहीं दीजिएगा तो हम अच्छा कैसे करेंगे। तो अभी 108 एम्बुलेंस जो है इमरजेंसी सेवा वो ठीक किया हो, और 122 एम्बुलेंस जो पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पहाड़ियाँ जहाँ रहते हैं, उनको लाने जाने में बड़ा एम्बुलेंस नहीं जा पाता था। उसको देखते हुए हम लोगों ने बाइक एम्बुलेंस झारखंड में हमने लॉन्च करने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे।